Pumps are mainly of two types. One is dynamic pump, another is positive displacement pump. They are also further classified as shown in the figure. In this video, we'll discuss about centrifugal pump. सेंट्रीफ्यूगल पंप भी दो टाइप का है. एक हो गया ओवरहैंगिंग पंप जिसको हम लोग कैंटिलीवर पंप बोलते हैं. अनदर हो गया बिटवीन बेरिंग पंप जिसको हम सिंपली सपोर्टेड पंप बोलते हैं. यहाँ पे नोटिस करिए जो बिटवीन बेरिंग पंप है इसका जो इम्पेलर का है, इम्पेलर के दोनों साइड में बेरिंग है एज सपोर्ट, और जो उसका जो सक्शन है डिस्चार्ज है वो टॉप सक्शन है, टॉप डिस्चार्ज है. यू कैन सी इन वीडियो ऑल्सो. एंड इन कैंटिलीवर पंप आप देखेंगे एक साइड में बेरिंग एज सपोर्ट, अनदर साइड में सक्शन लाइन है कनेक्टेड है. इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कैंटिलीवर पंप एंड देयर कंपोनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करिएगा जो कैंटिलीवर पंप का जो सक्शन लाइन है जो ब्लू कलर का, ये हो गया सक्शन लाइन, और जो टॉप में है वो डिस्चार्ज लाइन. आपको ये चीज़ नोटिस करना है जो सक्शन का डायमीटर है डिस्चार्ज से ज़्यादा है. ऐसा क्यों है आपको ये चीज़ कमेंट में बताना, क्यों सक्शन का डायमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिस्चार्ज. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पंप का केसिंग. केसिंग के अंदर रहता है इम्पेलर. इम्पेलर क्या है, जो मटेरियल फ्लो करेगा इम्पेलर आई होकर डिस्चार्ज होगा और केसिंग के साथ मिलके प्रेशर और फ्लो डेवलप करेगा. इम्पेलर नॉर्मल तीन टाइप का है, एक है क्लोज, सेमी ओपन, ओपन. इसका क्या यूज़ कहाँ पे है अगर चाहेंगे तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा इम्पेलर के ऊपर. ठीक है, उसके बाद आ गया स्टॉपिंग बॉक्स एरिया. स्टॉपिंग बॉक्स एक तरह का सीलिंग के लिए यूज होता है. जो भी अंदर का फ्लो प्रेशर है उसको स्टॉपिंग बॉक्स धीरे धीरे सील करेगा, लेकिन 100% सील नहीं करता है. इसके लिए उसके बाद सीलिंग एरिया आ जाता है. सीलिंग के लिए पहले हम लोग यूज करते थे ग्लैंड पैकिंग, लेकिन आजकल मैकेनिकल सील यूज हो रहा है. जो ग्लैंड पैकिंग है ये 100% लीक प्रूफ नहीं है, इसलिए ये वाटर पंप एप्लीकेशन में यूज होता है. लेकिन इन हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशन यू कैन नॉट यूज ग्लैंड पैकिंग, दैट्स वाई यू आर यूजिंग मैकेनिकल सील. मैकेनिकल सील्स आर मोर रिलायबल एंड ये 100% लीक प्रूफ है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन एप्लीकेशन में मैकेनिकल सील यूज हो रहा है. आप देखेंगे मैकेनिकल सील में अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट है. कुछ रोटेटिंग कंपोनेंट है और कुछ स्टेशनरी कंपोनेंट है जो कार्बन और सिलिकॉन कार्बाइड बना रहता है, इसलिए उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है. वो जो कंपोनेंट को कूलिंग और कुंचिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा पाइपलाइन दिया रहता है जो कुंचिंग लाइन या कूलिंग लाइन बोलते हैं. इस एप्लीकेशन में 11 प्लान है. ठीक है, जो डिस्चार्ज होके सील को इनलेट जा रहा है. किसी किसी में प्लान 52 रहता है, 53 है. सील प्लान बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको बाद में देखेंगे. ठीक है, ये देखिए मैकेनिकल सील. उसके बाद आ गया बेरिंग हाउसिंग. बेरिंग हाउसिंग के अंदर बेरिंग रहता है. बेरिंग नॉर्मल दो एप्लीकेशन है उसका, एक कुछ रेडियल लोड के लिए और एक है एक्सेल लोड के लिए. यहाँ पे देखेंगे जो दो बेरिंग है, जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग दिया है वो हो गया एक्सेल लोड के लिए, जो एक सिलेंड्रिकल रोलर है वो रेडियल लोड के लिए. बीच में जो खाली जगह उसमें ऑयल रहेगा. ठीक है, बेरिंग हाउस में ऑयल भी रहता है, इसलिए अंदर का ऑयल बाहर नहीं आएगा. इसलिए यहाँ पे देखिएगा एक आइसोलेटर दिया है, ये ब्रास मटेरियल का रहता है और उसका आइसोलेटर ब्रास विथ ओरिंग रहता है, और ये जो है कपलिंग साइड में भी रहता है. ठीक है, ये जो आइसोलेशन काम करता है क्योंकि जो अंदर का जो ऑयल बाहर नहीं आएगा, बाहर का जो एयर और मॉइस्चर बेरिंग के अंदर नहीं जाएगा, तो बेरिंग हेल्दी रहेगा. ठीक है, उसके ऊपर देखिए बेरिंग हाउसिंग के ऊपर ये एक कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं डोम टाइप का. ये वाला हो गया ब्रीदर. ब्रीदर में क्या है ना, जो भी अंदर वेपर जनरेट होगा वेपर आउट हो जाएगा. इस पर आप खोल के ऑयल भी डाल सकते हैं बेरिंग हाउसिंग में. और उस साइड में देखेंगे बेरिंग हाउसिंग का ऑयल कप रहता है, यहाँ पे आप ऑयल का क्या लेवल है वो देखेंगे बेरिंग हाउसिंग में कितना ऑयल लेवल है. ठीक है, पंप के बाद देखेंगे ये कपलिंग है, कपल किया गया मोटर के साथ. ठीक है, उसके बाद जब पंप का जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज होने के बाद ये मटेरियल जाएगा और इस लाइन में एक प्रेशर गज लगा रहता है, वो प्रेशर बताएगा लाइन में कितना प्रेशर है. उसके बाद एक है नॉन रिटर्निंग वाल्व जिसको NRV बोलते हैं, ये रहता है, मतलब इसके अंदर फ्लो जाएगा आगे लेकिन वापस नहीं आएगा. उसके NRV क्रॉस करके आगे दिया जाता है भाल्व होके सिस्टम को चला जाएगा. दैट्स इट. थैंक यू.